नमस्कार। आज जरा पड़ोस पर नजर डालते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। खासकर पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखें। 26 जून 2025 तक हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं, विश्लेषण भी हैं। कोशिश रहेगी कि ये जो सब हो रहा है ना, इसकी कूटनीति, फौजी चालें और पूरे इलाके पर असर, उसे थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए कई बातें हैं। एक तो वो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भारत का रुख, फिर पाकिस्तान ने जो भारतीय उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखा है वो, और हाँ, मई में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद के हालात, सिंधु जल संधि का रुकना, और इन सब का असर क्या पड़ रहा है रीजनल सिक्योरिटी पर। काफी कुछ है। हाँ, तो सबसे ताज़ा बात सही शुरू करते हैं, एससीओ वाली। हाँ। रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और भारत ने वो क्या कहते हैं साझा बयान पर साइन करने से मना कर दिया। वजह वजह ये बताई गई कि भाई पाकिस्तान और चीन वो आतंकवाद पर थोड़ा नरम पड़ रहे थे, खासकर वो जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद। रक्षा मंत्री ने नाम तो नहीं लिया पाकिस्तान का, पर आतंकवाद पर मिलकर कार्रवाई की बात जरूर की। लेकिन इस इनकार का मतलब क्या है? एससीओ तो बड़ा मंच है। हाँ, ये जरूरी घटना है। ये दिखाता है कि भारत अब मतलब मल्टीलैटरल फोरम पर भी टेररिज्म के मुद्दे पर सख्त है। कोई नरमी नहीं। और बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, चीन का रवैया भी, उस पर भी सवाल है। और ये एससीओ के अंदर भी तो खींचतान दिखाता है। शायद भारत का मैसेज है कि भाई हमारी चिंताएं सीरियसली लो, तभी सहयोग होगा। और ये सख्ती सिर्फ बातों में नहीं है ना। याद करें 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। पाकिस्तान और पीओके में कथित आतंकी ठिकानों पर और कुछ फौजी ठिकानों पर भी मिसाइल और हवाई हमले हुए थे। 10 मई से सीज फायर तो है, लेकिन जमीन पर हालात, क्या वो वाकई शांत हैं? देखिए सीज फायर तो है कागज पर, लेकिन तनाव वो बिल्कुल बना हुआ है, कम नहीं हुआ। और पाकिस्तान का ये जो एयर स्पेस बंद रखना है 23 जुलाई तक भारतीय सिविलियन फ्लाइट्स के लिए, ये उसी तनाव का सबूत है। ये तीसरा महीना है लगातार। हाँ, तीसरा महीना। और ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इससे फ्लाइट्स महंगी होती हैं, रूट बदलने पड़ते हैं। तो ये दिखाता है कि वो सीज फायर के बावजूद प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं। सवाल यही है कि जो ऊपर से शांति दिख रही है, ये कितनी नाजुक है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो एक तरफ एससीओ में डिप्लोमेटिक प्रेशर, दूसरी तरफ ये एयर स्पेस वाली पाबंदी, और एक तीसरा मोर्चा भी तो खुला है, पानी का। भारत ने अप्रैल से सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। चिनाब नदी का पानी रोका गया है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम, अभूतपूर्व है ये। संधि को वो भी अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करना, ये सिर्फ पानी रोकने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में पानी जैसे रिसोर्स को भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके लीगल और आगे पानी के बंटवारे पर बहुत दूर तक असर होंगे। वो जो 1960 की संधि है ना, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया अब। और इन सबका असर सिर्फ इन दो देशों तक नहीं है, पड़ोस में भी हलचल है। सुनने में आया है कि बांग्लादेश जैसे देश भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? पाकिस्तानी एयर डिफेंस में शायद कुछ कमजोरियां दिखीं, तो उसे देखकर पड़ोसी देश भी अपनी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। एक तरह से अपनी क्षमताओं को दोबारा देख रहे हैं। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे दो देशों का तनाव पूरे इलाके में एक तरह की हथियारों की दौड़ या फौजी तैयारी को हवा दे सकता है। तो मतलब इन सब बातों को जोड़ के देखें, एससीओ में सख्ती, एयर स्पेस बांध, पानी का मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की फौजी पोजीशनिंग, ये सब मिलकर क्या भारत की एक सोची समझी मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या ये माना जाए कि भारत अब हर तरह से दबाव बना रहा है? लगता तो यही है। देखिए 10 मई का सीज फायर है जरूर, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, खासकर आतंकवाद और कश्मीर से जुड़े, वो तो अनसुलझे हैं। तो भारत एक साथ कूटनीति, मिलिट्री और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक तीनों तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। अभी स्थिति स्थिर दिखती है, पर है बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव है। वाकई तस्वीर काफी उलझी हुई है। बहुत सी चीजों पर नजर रखनी होगी आगे। हाँ, और चलते चलते एक सवाल शायद सोचने लायक है।
जब इतने सारे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हैं, डिप्लोमेसी, मिलिट्री रेडीनेस, रिसोर्स कंट्रोल यानी पानी का नियंत्रण, तो इस मौजूदा ठहराव में अगला संभाव्य चिंगारी का पॉइंट क्या हो सकता है, या फिर तनाव कम होने का पहला संकेत वो कहाँ से आ सकता है, जिस पर ध्यान देना चाहिए? सोचिएगा जरूर इस पर।